अब हम चलते हैं हमारे आज के दूसरे केस की ओर, जहां प्यार के जुनूनी जज्बे ने एक और लड़की की जिंदगी पर कहर बरसाया। मीनल गावड़े, जिंदगी में कुछ कर दिखाने की चाह रखने वाली एक होनहार लड़की। उसकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जो उसकी ना को, उसके इनकार को स्वीकार ही नहीं कर पाया। काश तुम जानती कितना चाहता हूं मैं तुम्हें। काश तुम ये जानती तो समझ जाती, तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश कोई और नहीं रख सकता। मीनल, मीनल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, बस एक बार हाँ कह दो। अबे हट रे, तेरी भाभी के आने का टाइम हो गया। और देख, आ गई मेरी जाने मन। एक नंबर पीस है। अरे क्या रे मिनल, आज तो एक नंबर बोले तो SEXY। भाव का मतलब है लग रही हो। तो चुप कर रे। क्या रे मिनल, अरे एक बार अपन को ठीक से देख तो सही। अरे अपन से अच्छा लड़का तेरे को पूरा मोहल्ले में दूसरा नहीं मिलेगा, गारंटी अपन की। ए मिनल, मिनल बेटा, अब देखना पलटेगी। पलट पलट। क्या करूं? कैसे बताऊं ये बात दादा को? दादा को बताऊंगी तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, वो झगड़ा करेंगे उनसे। मीनल, काय झालं? टेंशन में लग रही? ऐसा कुछ नहीं है दादा। कुछ है तो हमें बताना, हम हैं तेरे साथ। कहा ना राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी दिनों से देख रहा हूँ, तू परेशान दिख रही है। मीनल तू घबरा मत, बोल क्या बात, बोल। दादा वो रोहन, प्लीज तुम उनके साथ झगड़ा मत करना। मीनल, वो लोग तुम्हें इतने दिन से परेशान कर रहे हैं, तुम्हें तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। इन लोगों को तो आज मैं ठीक करता हूँ। लगता है बॉडीगार्ड लेके आई है सब। अरे हम क्या मर गए थे? हमें ही रख लेती, अच्छे से बॉडी को गार्ड करते इसलिए। रोहन, ये क्या किया तुमने? तुम्हें लगता है ऐसे लड़ाई झगड़ा करने से ये लोग समझ जाएंगे? अगर नहीं सुधरेंगे ना तो फिर से मारूंगा इनको। ना ये सुधरने वालों में से है ना समझने वालों में से। दादा ने इन्हें समझाने की कोशिश की थी, पर इन्होंने दादा से बदतमीजी की और आज तुम झगड़ पड़े। तो क्या करूं? अगर ये लोग तुमसे बदतमीजी करेंगे तो जान से मार दूंगा मैं इनको, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। इसी का तो डर है मुझे, इसीलिए मैं तुम लोगों को कुछ नहीं बताना चाहती थी। मैं और दादा यहाँ काम करने के लिए आए हैं, हमारा करियर बनाने के लिए। इन सब फालतू के झगड़ों में नहीं पड़ना है हमें, समझ रहे हो तुम? रोहन, अब तुम जाओ, बस आती होगी, मैं चली जाऊंगी। ठीक है, पर अब आए हो तो बस आने तक तो रुक जाता हूँ, आखिर बॉडीगार्ड हो तुम्हारा। तीन साल पहले मीनल का बड़ा भाई ऋषभ कोल्हापुर से मुंबई आया था काम की तलाश में, ताकि अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सके।
6 महीने पहले अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मीनल भी अपने भाई ऋषभ के पास मुंबई आना चाहती थी ताकि वो अपने घर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में अपने भाई का हाथ बटा सके और अपने माता पिता की अच्छे से देखभाल कर सके। लेकिन मीनल की ये इच्छा पूरी होने में एक अड़चन थी। देख मीनल, बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ऋषभ लड़का है, फिर भी मैं उसे मुंबई भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। सविता, मैं भी राजी नहीं हूँ मीनल को अकेला भेजने के लिए, लेकिन सोचता हूँ ऋषभ है ना अपना वहाँ इसका ख्याल रखने के लिए। क्यों मीनल? हाँ, और फिर आपको टेंशन लगी रहती है ना कि दादा ठीक से खाना खाते होंगे कि नहीं, कपड़े धोते होंगे कि नहीं। मेरे जाने से वो टेंशन भी दूर हो जाएगी का बाबा? हाँ ना, मतलब देख, ऋषभ मीनल का ख्याल रखेगा और मीनल ऋषभ का ख्याल रखेगी। मग तो झालं की नहीं? तुम दोनों बाप बेटी अपनी ये नाटक मंडली बंद करो। अरे आई, मान जाओ ना बाबा। सविता, जाने दो ना उसे। अरे अपने दोनों बच्चे समझदार है और जिम्मेदार है, अपने को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आई, जाओ दे ना, वरना मैं घर छोड़ के भाग जाऊंगी। झालं काय? ठीक है। थैंक यू आई। हेलो, डीएन मेमोरियल हॉस्पिटल। जी, डॉक्टर मिश्रा 3 से 7 के बीच में मिलेंगे। सर, आप लास्ट विजिट की रिपोर्ट्स ले आइएगा। जी। वो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बस स्टॉप पे जो तुम्हारे साथ था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो? देखो मिस्टर ध्रुव सिंह, तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? देखो प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। मीनल, मैं कोई लफंगा नहीं हूँ जो तुम्हारा पीछा करता हूँ। आई एम सीरियस अबाउट यू। प्यार करता हूँ तुमसे और मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं रही हूँ। और क्यों? ओए मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? मीनल ने साफ साफ मना कर दिया ना, समझ में नहीं आती सीधी बात। ये मीनल मेरी बात नहीं समझती। मीनल, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। यार, मैं कोई मवाली नहीं हूँ, मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, पापा का ज्वेलरी का बिजनेस है, एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता हूँ। देखो मिस्टर इंजीनियर, अगर तुम इतने ही समझदार हो तो एक सिंपल सी बात क्यों नहीं समझते? तुमने अपनी फीलिंग्स बता दी और मैंने अपनी। जब एक लड़की मना कर देती है तो तुम लोगों के लिए एक्सेप्ट करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता है? देखो मिस्टर, अगर तुम अभी के भी नहीं गए ना यहाँ से तो मैं सिक्योरिटी बुलाऊंगी। तो संभल के रहना ऐसे रोड साइड रोमियो से। किस किस से संभल के रहो यार? एक ये है जो रोज आ जाता है बस स्टॉप पर प्रपोज करने, और वो मोहल्ले के लड़के रोज परेशान करते हैं। मैं मुंबई में काम करने आई हूँ यार, कुछ बनना है मुझे, लेकिन इन लोगों को सीधी बात समझ ही नहीं आती। कोई जबरदस्ती है क्या? मेरी फीलिंग्स मायने रखती है कि नहीं? सबको अपनी फीलिंग्स की पड़ी है। तो ऋषभ को क्यों नहीं बताती है? वो और उसके दोस्त कुछ करेंगे ना। देख लिया बोल के, वो लोग लड़ाई पर उतर आते हैं। तू ही बता, कुछ फायदा है ऐसे लोगों से लड़ाई कर कर? फिर भी मेरी मान ऋषभ को बता दें। आज ये लड़का अस्पताल आया है, कल को कुछ भी कर सकता है। ये ध्रुव है कौन? ज्यादा कुछ पता नहीं है, कोई अमीर ज्यादा। उसके फादर का ज्वेलर का बिजनेस है। मीनल, तू फिक्र मत कर, मैं आता हूँ कल तेरे साथ। अरे नहीं दादा, रहने दीजिए। वैसे भी रोहन एक बार मेरे लिए मोहल्ले में झगड़ा कर चुका है। इस लड़ाई झगड़े से मेरा ही टेंशन बढ़ता है। अरे लेकिन मीनल। दादा रहने दीजिए। मैंने और सोनाली ने उसे हॉस्पिटल में बहुत डांटा, शायद वो दोबारा आएगा भी नहीं। और दादा, खाने के टाइम पे ये सब बातें मत करना, वरना वो रोहन फिर से तैयार हो जाएगा झगड़ा करने।
एक तरफ मीनल की परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थीं और वहीं उसके साथ एक और घटना घटी। कुछ हुआ था जिसके बारे में मीनल के अलावा और किसी को कुछ पता नहीं था। मीनल उस शाम काफी गुमसुम सी थी। उसकी खामोशी में, उसके बर्ताव में उसकी उदासी साफ झलक रही थी। यस डॉक्टर, जैसा आपने कहा था मैंने आपकी सारी अपॉइंटमेंट्स थर्सडे को शिफ्ट कर दी है। मीनल, ठीक तो है ना? हाँ हाँ बाबा, मैं ठीक हूँ। हाँ, काम भी अच्छा चल रहा है। तो बेटा तेरी आवाज़ इतनी थकी हुई क्यों आ रही है? और कोई टेंशन है क्या? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, बस नींद आ रही है। एक मिनट, आई से बात। मीनल बेटा, तुम और ऋषभ कुछ दिनों के लिए कोल्हापुर क्यों नहीं आ जाते? नहीं गाई, बहुत काम है यहाँ पे। मैंने कहा ना, टेंशन की कोई बात नहीं है। जब भी तू कहती है कि टेंशन की कोई बात नहीं, मतलब कि तू हमें बताना नहीं चाहती कि तुझे किस बात की टेंशन है। तू बेकार की चिंता कर रही है। अच्छा चल, अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। तू भी सो जा, ठीक है? कल फोन करती हूँ। बाय। मेरा जी घबरा रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मीनल, तू ठीक तो है ना? हाँ दादा, बस सोने जा रही हूँ। अगली सुबह उसने रोज की तरह मेरा टिफिन तैयार किया। चल मीनल, निकलता हूँ मैं। हो दादा, टिफिन। मीनल अक्सर मेरे घर से निकलने के कुछ देर बाद निकलती थी और घर की चाबी पड़ोस में रख देती थी। काय गं, कशी आहेस? बरी आहे ताई। चंदू काका घर पे नहीं है तो आप ये चाबी रख लेंगे, दादा आके लेके जाएंगे। ठीक है, चला येते मी। हाँ हाँ मीनल बोल। चंदू काका घर पे नहीं थे इसलिए मैंने चाबी आशा ताई के पास रख दी है। चल ठीक है, मैं ले लूँगा। ओके बाय। और उसके बाद से मीनल का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है सर। मीनल मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाती है सर। मीनल की उम्र 23 साल है। जी सर। ड्यूटी कितने बजे ख़त्म होती है उसकी? 7 बजे सर। और कितना भी लेट होती है तो 8:30 बजे तक घर वापस आ ही जाती है। लेकिन आज The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. 9:30 तक वो वापस नहीं आई और उसका फ़ोन भी बंद था सर। कौन से हॉस्पिटल में काम करती है मीनल? DN मेमोरियल हॉस्पिटल में रिसेप्शनिस्ट है सर। उसके स्टाफ में किसी से बात की आपने? जी सर। जब काफ़ी देर तक मीनल से मेरी बात नहीं हुई तो मैंने उसके कलीग सोनाली को फ़ोन किया सर। सोनाली, कब से मीनल का फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। कहाँ है वो? ऋषभ, मैं तो मीनल से आज मिली ही नहीं। वो क्या है ना, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने छुट्टी ली थी।
हॉस्पिटल में बात हुई तो? नहीं यार, काफ़ी देर से फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन बिजी आ रहा है। हॉस्पिटल चल के देखिए क्या? हाँ चलो चलो। मिनल तो आज काम पर आई नहीं। क्या? हाँ, हंगामा मचा हुआ था आज। सुपरवाइजर भी बहुत नाराज थे। एक तो सोनाली भी छुट्टी पर थी और मीनल भी नहीं आई। मीनल का फ़ोन भी बंद था। अरे लेकिन मीनल तो सुबह टाइम पे निकली थी हॉस्पिटल आने के लिए। उसने खुद मुझे फ़ोन करके बताया था। अच्छा, लेकिन वो तो यहाँ आई नहीं। कमाल है, कहाँ गई होगी मीनल? ऋषभ, सुबह तेरी उससे बात हुई थी, वो ठीक थी ना? उसने मेरा टिफ़िन तैयार किया और फ़ोन करके भी बोला कि चाबी आशा ताई के घर पे रखी हूँ। और सुबह से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। मेरे ख्याल से मैं पुलिस के पास चलना चाहिए। तो मीनल कल रात को किसी बात को लेकर परेशान थी? जी सर, पर आज सुबह बिल्कुल ठीक थी। कोई बॉयफ्रेंड है उसका? हो सकता है किसी के साथ चली गई। ऐसा नहीं हो सकता, मीनल तो बहुत ही सीधी सादी लड़की है। देखो इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है। हो सकता है कोई लड़का हो, दूसरी कास्ट का हो, उसे लगा होगा कि फैमिली उस लड़के को एक्सेप्ट नहीं करेगी और इसलिए उसने ये कदम उठाया। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? हम भाई बहन का रिश्ता बिल्कुल दोस्तों जैसा है। मतलब अगर ऐसा कुछ होता तो मीनल मुझे ज़रूर बताती। हमें उसकी एक फ़ोटो चाहिए, उसको ढूंढने की हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अपने तजुर्बे से एक बात बताता हूँ, मीनल की उम्र 23 साल है और कल रात को वो खामोश थी, यानी किसी असमंजस में थी। और सुबह होते ही उसने अपना फैसला लिया और किसी के साथ अपने आप से चली गई। यार ऋषभ, अब हमें चलना चाहिए। कल सुबह मीनल को फिर से ढूंढना शुरू करेंगे। शायद सुबह तक उसका फ़ोन भी ऑन हो जाए। भाई ऋषभ, तो फिक्र मत कर, हम हैं तेरे साथ और मीनल पक्का मिल जाएगी। तो आराम कर ले थोड़ी देर। क्या हुआ आई? ऋषभ, मीनल का है? आई हुआ क्या? कल शाम से उसे फोन लगा रही हूँ, बंद आ रहा है। कह रही थी कि रात को फोन करेगी, किया ही नहीं। आई मीनल का फ़ोन गिर गया था रास्ते में कहीं, तो इसलिए बंद आ रहा है। मीनल एकदम ठीक है। आई मेरी बात तो करवा उससे। आई अभी वो सो गई है, बहुत थकी हुई है ना। बेटा कल वो बहुत उदास लग रही थी। उसकी ऐसी दबी आवाज़ मैंने पहले कभी नहीं सुनी। उसे वहाँ कोई परेशानी तो नहीं? नहीं आई, मीनल बिल्कुल ठीक है। मैं हूं ना उसका ख्याल रखने के लिए यहाँ। अच्छा सुनना आई, अभी वो सो रही है, बाद में बात करवाता हूँ। हो गया ना समाधान? है? मन बहुत घबरा रहा है। मुझे उसे अपने पास ही रखना चाहिए था। सुनो, उसे यहाँ वापस नहीं बुला सकते? सविता, जब वो छुट्टी पे यहाँ आएगी ना तो मैं खुद उससे बात करूँगा। मत तो झाल। हाँ, अब ठीक है ना? चल, थक गई होगी, सो जा। चल सो जा, सो जा, चल। मैंने आई से झूठ बोला। मैं नहीं चाहता था कि आई बाबा परेशान हो, लेकिन मीनल गई कहाँ? मीनल पिछली रात उदास क्यों थी? क्या उसे कोई अंदेशा हुआ था कि कुछ गलत होने वाला है? मीनल जिन लड़कों की हरकतों की वजह से परेशान थी, क्या मीनल के मिसिंग होने के पीछे भी उन्हीं का ही हाथ था? या फिर कोई और ही वजह थी जिसने मीनल को अचानक धर दबोचा था? उस रात मीनल के मन में कई जज्बात उमड़ रहे थे जिन्हें उसने किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। क्या मीनल के गायब हो जाने के पीछे किसी के चोट खाए हुए जज्बात थे जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था? जज्बात के बिखरे टूटे तारों से जुड़ा ये केस
काफी पेचीदा था। मीनल कई दिनों तक गुमशुदा रही और कई अकल्पनीय वारदातों से गुजरने के बाद इस केस का सच सामने आया। सर, मीनल की कॉल डिटेल्स आ गई। फ़ोन का लास्ट लोकेशन उनकी चौल थे, वहीं पर ही फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। कितने बजे? सुबह 9:55 पर। और सर 9:35 पर एक लास्ट कॉल किया गया था 44468987 पर। सर ये मेरा ही नंबर है, मैंने आपको कहा था ना, उसने मुझे कॉल किया था। हेलो दादा। हाँ मीनल बोल। चंदू काका घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने चाबी आशा ताई के पास रख दी है। ऋषभ, कॉल रिकॉर्ड्स देखकर तो लगता है कि मीनल शायद चौल के बाहर गई नहीं। चौल में किसी के घर उसका आना जाना था? सर सुबह के 9:30 बजे वो क्यों किसी के घर में जाएगी, और वैसे भी वो टाइम उसके ड्यूटी जाने का होता था। लेकिन वो ड्यूटी पर गई ही नहीं। सावंत, चौल में जाके लोगों से बात करो, हो सकता है किसी ने उसको आते जाते देखा हो। सर क्या मीनल चौल के बाहर गई नहीं? नहीं, संतोष काले ने तो मीनल के साथ कुछ नहीं किया ना। हो सकता है, चल। नहीं साहब, उस दिन मुझे मीनल बिल्कुल परेशान नहीं लगी। मेरे से अच्छी तरह से बात की उसने, चाबी दी और फिर चली गई। चंदू काका घर पे नहीं है तो चाबी आप अपने पास रख लेंगे। अच्छा, ये मीनल और उसके भाई ऋषभ में रिश्ता कैसा है? जैसा आमतौर पर हर भाई बहन में होता है वैसा ही। दोनों एक दूसरे का अच्छी तरह से ख्याल भी रखते हैं। देख बॉस, मैं बोल रहा है, मैं नहीं देखा कल उसे। देखो, शराफत से पूछ रहे तुम तीनों से, बता दो नहीं तो पुलिस तुमको डंडे मारकर तुमसे उगलवाएगी। पुलिस की धमकी क्यों दे रहा है भाई? हमने सच में कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहा है तू, बता मेरी बहन का है। ऋषभ सुन यार, अरे हमें कुछ नहीं बताया तेरी बहन का है। कल नहीं आई वो इस तरफ, और हमने नहीं देखा उसे कल। झूठ बोलो तुम तीनों के तीनों, रोज परेशान करते थे मेरे मीनल को। अब देखना तुम तीनों को मैं कैसे परेशान करता हूँ। जेल भेजूंगा तुम तीनों को, याद रखना। मैं कुछ नहीं किया है। क्या है, क्या देख रहे हो ऐसे? तू अच्छे से जानता है कि हम कल तेरे साथ नहीं थे। तूने तो कुछ नहीं किया ना संतोष? तू शक कर रहा है मेरे पे? अब मैंने बोला ना कि कल मैं उससे नहीं मिला। अरे तो हम भी नहीं मिले यार तुझसे कल। और सुन, फोकट में पुलिस का लफड़ा नहीं मांगते अपने को, समझा तू? अभी से बोल देता हूँ मैं। The number you have called is currently switched off. Please try again later. क्या हुआ? ये मीनल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और ऋषभ भी फोन नहीं उठा रहा है। ऋषभ हमसे जरूर कुछ छुपा रहा है। हाँ, आप दोबारा कोशिश करिए। हाँ। यार बाबा का फोन है, कब से ट्राई कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं उनको। हाँ बाबा। अरे ऋषभ, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हाँ? बाबा वो मीनल। मीनल का क्या? क्या हुआ? बाबा मीनल कल रात से घर वापस नहीं आई। हाँ? कल वो हॉस्पिटल भी नहीं गई थी और सुबह से उसका फोन भी बंद आ रहा है। क्या कह रहा है? आप बोलते क्यों नहीं? हेलो बाबा। हेलो बाबा। हेलो। हाँ ऋषभ, क्या हुआ मीनल को? मीनल गायब हो गई। मैंने पुलिस में कंप्लेंट लिखा दी है, ये लोग उसे ढूंढ लेंगे। नहीं सर, उस दिन मैं ड्यूटी पर नहीं आई थी और मीनल से मेरी कोई बात नहीं हुई। सर, मीनल के ना आने की वजह से काम का लोड काफ़ी बढ़ गया था, इसीलिए मुझे भी शिफ्ट से पहले आना पड़ा। मीनल के भाई ऋषभ का कहना है कि वो पिछली रात काफ़ी परेशान थी। कुछ शेयर किया उसने आप लोगों से? नहीं सर, लेकिन हाँ एक इंसिडेंट हुआ था। शायद मीनल के गायब होने से उसका कुछ ताल्लुक हो। कुछ दिनों पहले एक लड़का आया था और मीनल बता रही थी कि वो उसका रोज पीछा करता है। कौन था वो? संतोष काले नाम है सर उसका। तुम्हारी चौल का है? जी सर। कहाँ रहता है ध्रुव सिंह ये तो नहीं पता, पर मीनल बता रही थी कि वो रोज उसकी बस स्टॉप पे राह देखता था। और कुछ जानती हो ध्रुव सिंह के बारे में? नहीं सर, लेकिन हाँ वो उस दिन खुद ही बता रहा था कि उसने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और उसके फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। मीनल ने जब मुझे पहली बार संतोष के बारे में बताया था सर, तो मैं उससे मिलने गया था।
तेरे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या? क्यों इस तरह की हरकतें करता है? ये मास्टरी झाड़नी है ना तो किसी क्लास में जा। मेरे को काय को पका रहा है तू? किया क्या है मैं? तू रोज मीनल को छेड़ता है और बोल रहा किया क्या तूने? ऐसा कुछ नहीं किया है मैं, समझा? झूठ बोल रहा है तू यहाँ मीनल को छेड़ने के लिए खड़ा होता है, समझा? मतलब कि अब चौल में कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा, ये तेरे से पूछ के करेगा क्या मैं? अरे तेरी बहन ने तुझे क्या बोल दिया और तू मुझे धमकाने आ गया? देख संतोष, मैं तुझे धमका नहीं रहा हूँ, समझा रहा हूँ बड़े प्यार से। दोबारा मीनल को सताना मत। अरे पहली बार नहीं छेड़ा है तो दोबारा कहाँ से छेड़ेगा भाई? एक काम कर, चल तमाशा मत कर, समझा? मैं भी यही चाहता हूँ कि तमाशा नहीं हो, बात शराफत से निपट जाए। तुम तीनों के लिए अच्छा होगा कि मीनल को सताना बंद करो। लेकिन सर वो सुधरा नहीं। सर वो मवाली बातों से मानने वाला नहीं था, फिर मैंने सख्ती से काम लिया। आगे से कभी मीनल को छेड़ा ना तो इस मोहल्ले में महाभारत कर दूंगा मैं, समझा? फिर मैं मीनल को बस स्टॉप छोड़ने गया था, लेकिन उसे अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसके लिए झगड़ा किया। क्या इस झगड़े के बाद भी संतोष मीनल को तंग करता था? पता नहीं सर, मीनल ने तो कभी कहा नहीं। सर हमने संतोष से ही पूछा, पर वो कहता है मीनल से उस दिन मिला ही नहीं। सर वो झूठ बोल रहा है। सर मीनल की कलीग सोनाली का कहना है कि कोई ध्रुव नाम का लड़का उसका पीछा किया करता था। उसने अभी अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है और उसके फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि कोई संतोष काले नाम का लड़का है जो उनसे ही चौल में रहता है। सर ये ध्रुव उसको बस स्टॉप के पास तंग किया करता था। एक दिन तो अस्पताल पहुंच गया अंगूठी लेकर उसे प्रपोज करने के लिए। आप जानते हैं इस ध्रुव के बारे में? हाँ सर, मीनल ने बताया था एक बार। ये ध्रुव है कौन? है कोई अमीरज़ादा, उसके फादर का ज्वेलरी का बिजनेस है। सावंत एक काम करो, सबको उठाओ। ये संतोष काले, उसके दोस्त नीलेश और जय और ध्रुव को भी। सर मीनल की ही चौल में रहने वाला संतोष काले जो अक्सर मीनल को छेड़ता था, और ध्रुव सिंह जो मीनल का पीछा करता था। जाहिर है कि मीनल दोनों को ही नापसंद करती थी। अब जानना यह था कि मीनल के इनकार से किसके दिलो दिमाग को ठेस पहुंची थी, किसकी मेल ईगो हर्ट हुई थी, और मीनल को गायब करके किसने बदला लिया।